पीएम मोदी का इटली में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन का दौरा हुआ पूरा। विंडीज हवाई अड्डे से भारत के लिए रवाना हुए। पीएम मोदी ने ट्वीट कर G7 शिखर सम्मेलन के दौरे को बताया उपयोगी। इटली के लोगों और सरकार का गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए जताया आभार। पीएम मोदी ने वर्ल्ड लीडर्स के साथ हुई मुलाकात का भी जिक्र किया। कहा कि हमारा लक्ष्य ऐसे प्रभावशाली समाधान तैयार करना है जिसका वैश्विक समुदाय को फायदा हो। पीएम मोदी ने G7 के आउटरीच सत्र के दौरान भारत के चुनाव का किया जिक्र। ऐतिहासिक जीत को बताया लोकतंत्र की जीत। कहा यह पूरे लोकतांत्रिक विश्व की जीत है। पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी चर्चा की। साइबर सिक्योरिटी को बताया चुनौती। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा टेक्नोलॉजी को विनाशकारी की जगह रचनात्मक बनाना होगा, तभी हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं। पीएम मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल के मूल मंत्र का दिया जिक्र। कहा कि भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बनाई है राष्ट्रीय नीति। पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग और रक्षा उद्योग में बढ़ोतरी पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने पीएम मेलोनी का G7 की बैठक का न्योता देने के लिए आभार व्यक्त किया। कहा कि दोनों देश वाणिज्य, रक्षा, टेलीकॉम और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ की द्विपक्षीय बैठक। कहा शांति का मार्ग संवाद और कूटनीति से होकर गुजरता है। प्रधानमंत्री ने ज़ेलेंस्की के साथ बैठक को बहुत ही उपयोगी बताया। कहा कि भारत यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उत्सुक। पीएम मोदी ने G7 बैठक से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से हुई मुलाकात को बताया सुखद। कहा भारत और अमेरिका दुनिया के भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। पीएम मोदी की G7 बैठक के दौरान कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से भी मुलाकात हुई। दोनों नेता एक दूसरे से गर्मजोशी के साथ मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के पीएम फूमियो किशिदा के साथ की द्विपक्षीय बैठक। भारत और जापान के बीच रक्षा, तकनीक और ऊर्जा के क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत करने पर बनी सहमति। प्रधानमंत्री मोदी G7 के बैठक के बीच पोप फ्रांसिस से मिले। पोप फ्रांसिस ने पीएम मोदी को लगाया गले। पीएम मोदी ने दिया भारत आने का न्योता। पीएम मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स के साथ हुई मुलाकात को बताया प्रोडक्टिव। का भारत और जर्मनी के संबंध वैश्विक प्रगति के लिए फायदेमंद होगा। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी ने गर्मजोशी के साथ सुनक को गले लगाया। पीएम मोदी और पीएम सुनक के बीच द्विपक्षीय संबंधों और साझा हितों के मुद्दों पर चर्चा हुई। जलवायु परिवर्तन और चीन के मुद्दों पर भी दोनों देशों के बीच बात हुई। पीएम मोदी ने G7 बैठक के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों से भी द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर जताई रिश्ते में गर्मजोशी की बात। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर जताई सहमति। तकनीक शेयर करने और व्यापार को बढ़ाने पर भी दोनों के बीच बनी सहमति। बीजेपी के अहंकार वाले बयान से आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का यूटर्न। कहा कि राम की भक्ति करने वाले सत्ता में वापस आए हैं। इंद्रेश कुमार ने पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के तरक्की करने की जताई उम्मीद। लोगों से की एकजुटता की अपील। कहा मजहबी कट्टरता और जाति की छुआछूत से रहे दूर। पीएम मोदी का 18 जून को वाराणसी दौरा। सीएम योगी ने कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिया निर्देश। किसान संवाद कार्यक्रम में आने वाले किसानों को किसी भी तरह की समस्या न हो। अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी का निर्देश। कार्यक्रम के दौरान पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही पर्याप्त छाया और पानी की पूरी व्यवस्था की जाए। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने रोपवे विद्यापीठ स्टेशन के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों से बात कर जायजा लिया। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी। पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। वाराणसी के काल भैरव मंदिर भी गए योगी आदित्यनाथ। पूरे विधि विधान से पूजा की। एसबी-एसपी चीफ और यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर गठबंधन पर घोषी के दिए अपने बयान से पलटे। कहा एनडीए के सभी लोग अपनी ओर से हार की समीक्षा कर रहे हैं। ओपी राजभर ने कमियों को दूर करने और मजबूती से आगे बढ़ने और लड़ने की उम्मीद जताई। कहा कि बीजेपी भी अपने नेताओं से धरातल की खबर लेके कमियों की समीक्षा कर रही है। ओपी राजभर ने घोषी में कहा था कि जनता ने मोदी योगी को नकार दिया। गठबंधन के तमाम दल के नेता गठबंधन धर्म को निभाना नहीं जानते। यूपी में खराब परफॉर्मेंस की वजह से तलाशने में जुटी है बीजेपी। हारे हुए प्रत्याशियों से किया संवाद। कानपुर बुंदेलखंड के उम्मीदवारों से चर्चा की। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी और संगठन के पदाधिकारियों ने किया संवाद। हारे प्रत्याशियों ने आरक्षण, विधायकों संगठन का असहयोग और अफसरशाही को बताया वजह। यूपी में लापरवाह चकबंदी अधिकारियों पर गिरी गाज। सीएम योगी ने बांदा और मिर्जापुर के अधिकारियों को निलंबित किया। नीतीश कैबिनेट में 25 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार में बेरोजगारों को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। जेडीयू के प्रदेश महासचिव जितेंद्र यादव 6 साल के लिए निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा। दिल्ली में 29 जून को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। केंद्र में जेडीयू कोटे के मंत्री बने ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर भी होंगे शामिल। सीएम नीतीश कुमार करेंगे अध्यक्षता। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा आरोप। लोकसभा चुनाव में बंगाल में 20 से 25 लाख फर्जी वोट पड़े। बंगाल में चुनाव के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को जान का खतरा। डर की वजह से पार्टी कार्यालय में ले रखी है शरण।
चुनाव बाद हुई हिंसा के पीड़ितों से मिले बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस, कहा कि मामले पर सरकार से मांगी है रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बीजेपी पर निशाना, कहा एनडीए और इंडिया अलायंस में सिर्फ 30 सीटों का अंतर। लोगों के सामने आई बीजेपी की असलियत, हरियाणा में बनेगी कांग्रेस की सरकार, सांसद कुमारी शैलजा का बयान। आरएसएस की समन्वय बैठक 31 अगस्त से 2 सितंबर तक केरल के पलक्कड़ में होगी। 36 सहयोगी संगठन के पदाधिकारी होंगे शामिल। सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज राज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल ने मेडिकल चेकअप के दौरान पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल करने की इजाजत मांगी है। सीएम केजरीवाल ने मेडिकल बोर्ड की जांच के दौरान अपनी राय देने की भी मांगी इजाजत। कोर्ट ने तिहाड़ प्रशासन और ईडी से केजरीवाल की मांग पर जवाब दाखिल करने को कहा। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को राहत, अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई। पुणे हिट एंड रन केस में आरोपी सुरेंद्र अग्रवाल ने हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा, गलत तरीके से गिरफ्तार करने का आरोप। दिल्ली के जल संकट पर आज कांग्रेस का मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के 280 ब्लॉक में कार्यकर्ता करेंगे मटका फोड़ प्रदर्शन। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, पानी के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच पिस रही है जनता। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा, कहा कि दिल्ली को पानी की समस्या से राहत देने की बजाय घोटालों में बिजी। दिल्ली जल संकट पर बोले हिमाचल के सीएम सुक्खू, जरूरत को छोड़कर हिमाचल अतिरिक्त पानी देने को तैयार। नीट पेपर की लीक के मामले में सीबीआई जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया। 2 हफ्ते में मांगा है जवाब, 8 जुलाई को अगली सुनवाई। एनटीए की ट्रांसफर पिटीशन पर भी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग। नीट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर सभी याचिकाओं को एससी में ट्रांसफर करने की अपील कोर्ट ने नोटिस जारी किया। नीट परीक्षा पर बवाल के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ट्वीट, बोले कि सरकार परीक्षार्थियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। नीट देने वाले कुछ स्टूडेंट से मिले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा सरकार पूरी पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध, छात्रों के साथ नहीं होगी नाइंसाफी। नीट परीक्षा विवाद पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, पटना और गोधरा मामले पर होगी कड़ी कार्रवाई। धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कांग्रेस ने नीट रिजल्ट को लेकर देश में फैलाया भ्रम। नीट परीक्षा को लेकर कांग्रेस का सीधे पीएम मोदी पर हमला, नीट स्कैम को बताया व्यापम 2.0, पूछा चुप क्यों है पीएम। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर बोले संजय सिंह, पेपर लीक की वजह से करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ, इसके पीछे मोदी सरकार जिम्मेदार है। राजस्थान के भरतपुर में नीट की परीक्षा देते डमी कैंडिडेट समेत 6 गिरफ्तार, अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा दे रहा था। जेएनके की सुरक्षा पर गृह मंत्री अमित शाह ने की मीटिंग, मौजूदा हालात और आतंकी हमलों के बाद उठाए गए कदमों की ली जानकारी। 16 जून को फिर जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी पर रिव्यू करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल, आईबी प्रमुख होंगे शामिल। विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी नौसेना कमान की तैयारियों की समीक्षा की, कहा समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करने पर होगा फोकस। भारतीय सेना को पहला आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 मिला, 30 किलोमीटर है रेंज, 2 किलो विस्फोटक लेकर उड़ सकता है। मुंबई के एंटॉप हिल के पास एक स्लम एरिया में 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिरा, 2 महिलाओं की दबने से हुई मौत। हादसे में एक शख्स की बुरी तरह से जख्मी होने की खबर, फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू किया, बारिश की वजह से दीवार गिरने की आशंका। आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम में आंधी के साथ हुई तेज बारिश, आम जनजीवन बुरी तरह हुआ प्रभावित। आंधी की वजह से कई जगहों पर गिरे हैं पेड़ और बिजली के पोल, हादसा होने से टला। आंधी की वजह से सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित, सड़कों पर आने जाने वालों को हुई परेशानी। हरियाणा के रेवाड़ी में अचानक बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश के साथ चली तेज हवाएं, सड़क यातायात हुआ प्रभावित। उज्जैन में सट्टेबाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 15 करोड़ रुपए जब्त, 9 गिरफ्तार। बंगाल में 4 साल के बच्चे में पाया गया बर्ड फ्लू, स्वास्थ्य विभाग ने कहा मामले पर नजर, घबराने की बात नहीं। नागपुर में विस्फोटक में घायल हुए लोगों से मिलने नितिन गडकरी, हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति भवन में राजा पर्व समारोह का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में हुई शामिल। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में अब होंगे डिजिटल दर्शन, मंदिर प्रशासन ने लागू की 3D व्यवस्था। भारतीय विदेशी मुद्रा में लगातार दूसरे हफ्ते रिकॉर्ड उछाल, 4030 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई 655 अरब 81 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की है 7 जून को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। मई महीने में थोक महंगाई दर 2.61% बढ़ी, सरकार ने जारी किया आंकड़ा। राष्ट्रपति पुतिन, आज भारत खेलेगा अपना आखिरी लीग मैच, कनाडा के खिलाफ फ्लोरिडा में होगा मैच, रात 8 बजे से खेला जाएगा मैच। भारत और कनाडा पहली बार क्रिकेट में होंगे आमने सामने, भारत पहले ही सुपर 8 में कर चुका है क्वालिफाई, दोनों टीमों का मैच महज औपचारिकता। T20 विश्व कप में बड़ा उलटफेर, पाकिस्तान की टीम T20 विश्व कप से बाहर, पहली बार खेल रही अमेरिका की टीम सुपर 8 में पहुंची। आयरलैंड और अमेरिका का मैच बारिश की भेंट चढ़ा, मैच रद्द होने से दोनों टीमों के बीच एक अंक बटा, बारिश में धुल गए पाकिस्तान के अरमान। अमेरिका और आयरलैंड के बीच 1 अंक से अमेरिका 5 अंक के साथ किया क्वालिफाई, पाकिस्तान 3 मैचों में 2 अंक के साथ हुआ बाहर। न्यूजीलैंड की टीम का भी T20 विश्व कप में थम गया सफर, अफगानिस्तान के 3 मैचों में 6 अंक के साथ की क्वालिफाई।
न्यूजीलैंड की टीम टी20 विश्व कप के इतिहास में पहली बार ग्रुप स्टेज में हुई बाहर। 37 साल बाद न्यूजीलैंड की टीम आईसीसी की व्हाइट बॉल टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई। वर्ल्ड कप 2024 में श्रीलंका की टीम टूर्नामेंट से बाहर। बांग्लादेश नीदरलैंड्स को हराते ही श्रीलंका हुई बाहर। बांग्लादेश ने 25 रनों में शिकस्त दी। टी20 में सुपर 8 के मुकाबले के लिए 6 टीमें क्वालिफाई किया। ग्रुप बी और ग्रुप डी में एक टीमों का होना आमना सामना बाकी।